नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। देखिए, कक्षा 12 के अंतर्गत न्यूमेरिकल नंबर 5 10-10 ग्राम के दावे के दो वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो, हमारे पास दो वायु के गोले हैं, एक गोला और दूसरा गोला। इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो ये दोनों गोले कितने कितने के हैं? ये 10 ग्राम का है और ये भी 10 ग्राम का है, और दोनों गोले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक 10⁶ तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। अब देखो, ये गोला इस गोले पर कोई भी परमाणु या कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा तो 10⁶ परमाणुओं की संख्या भेजेगा, तब एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अब मान लीजिए इधर के लिए इसने 10⁶ परमाणु भेजे तो इधर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ठीक। या इधर से इधर को भेजेगा फिर भी एक इलेक्ट्रॉन, 10⁶ परमाणुओं की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम की गणना कीजिए, और हमें आवोगाद्रो संख्या n बराबर दिया है और तांबे का परमाणु भार भी दिया है। अब देखो, ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं। तांबे के 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। तो यहां हल करते हैं। तांबे के 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो 6.022 गुणा 10⁻23, ये हमारे 63.5 ग्राम परमाणुओं की संख्या इसके बराबर होगी। अब देखो, हमें निकालना क्या है? 10 ग्राम। अतः 10 ग्राम तांबे के एक गोले में परमाणुओं की संख्या देखो, हमें 1 ग्राम या 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या पता है, तो 10 ग्राम में हम निकाल लेंगे। तो देखो क्या होगी? 10 गुणा 1 ग्राम में कितनी है? 6.022 गुणा 10⁻23 बटे, अब देखो किसके बराबर है? 63.5 के परमाणु भार, 63.5। आगे हल करते हैं। तो देखो, 10 की गुणा इतने में 6.022 में करें तो 60.22 गुणा 10⁻23 बटे में 63.5। जब ये आपस में कटे हमारे तो ये हो गया 0.948 गुणा 10⁻23। देखो, 63 से 60 नहीं कट रहे, लगा दिया हमने, बढ़ा दिया, 0 लग गया दशमलव। अब 63 से 600 काटेंगे तो हमारे 9 बार में जाएंगे, ठीक है। तो ये संख्या कैलकुलेट करके देख लेना, 0.948 इंटू 10⁻23। अब देखो, इस दशमलव को 9 के इधर भेज दें, क्योंकि दशमलव से पहले कोई संख्या ले ले, तो ये होगी हमारी 9.48 गुणा 10⁻। अब देखो, हमने इस दशमलव को इधर बढ़ाया है तो घात क्या होगी हमारी? घट जाएगी, एक घात घट जाएगी, तो 10⁻22 हो जाएगी, क्योंकि ये दशमलव को हमने इधर बढ़ाया तो घात घटी, और इधर बढ़ाते तो हमारी घात बढ़ जाती। तो ये हो गया हमारा 10 ग्राम तांबे के एक गोले परमाणुओं की संख्या क्या होगी हमारी? 9.48 गुणा 10⁻22
22। अब देखो 10 ग्राम तांबे के एक गोले पर हमें मिल गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक तांबे के एक गोले पर, तांबे के एक गोले पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तांबे के एक गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हमारी यहां आ गई 10 ग्राम में, तो ये हो जाएगी हमारी 9.48 गुणा 10 की घात 22। और कितने परमाणुओं को स्थानांतरित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो 10 की घात 6। इसको हल करते हैं तो देखो 10 की घात 6 ऊपर चली जाएगी और कोई संख्या नहीं है, तो 9.48 गुणा 10 की घात, ये माइनस के 6 हो जाएंगे ऊपर जाकर, प्लस के 6 है, तो ये घट जाएंगे 22 में से, तो बचेंगे 16। ये बचेंगे 16। अब हमारे पास देखो आवेश, जब 9.48 हो गया हमारे पास, तो हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है। ठीक है, अब जो तो इसकी संख्या हो गई, अब हमें निकालना है आवेश। आवेश निकालना हमें Q। अब Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne। अब N हमें ये मिल चुकी है, तो Q और N का मान कितना है, 9.48 गुणा 10 की घात 16 गुणा E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको हल करते हैं, Q बराबर 9.48 गुणा 10 की घात, यहां भी 10 की घात मन लिखो, इस संख्या को भी इधर ले आओ, 1.6 गुणा, दोनों घातों के बेस बराबर है, तो घातें घटवा जुड़ जाएंगी, तो देखो प्लस की 16 माइनस की 19। 9.48 की गुणा 1.6 में करते हैं, देखो यहां कर लो, 9.48 गुणा 1.6, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 4, 28 हासिल 2, 6 निमा 54 और 2 56 गुणा 1 की 8 में करेंगे 8, 4 में करेंगे 4, 9 में करेंगे 9। तो देखो 8 के 8, 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, तो ये 5 और 9 14 और 1 15। तो ये हो जाएगी, देखो एक के बाद 2 दशमलव हो जाएगा, तो 15.168, और 168 को हम लिख सकते हैं 160। 68 को कितना लिख सकते हैं हम, 70 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी Q बराबर 15.167 गुणा 10 की घात कितनी बची, 16 में से 19 घटाए माइनस की, तो माइनस की 3। अब Q बराबर, इस संख्या दशमलव को एक संख्या के पहले ले आओ, तो 1.517 इस 67 को 7 लिख सकते हैं, गुणा 10 की घात -2। ये हमारे पास आवेश आ गया। जब आवेश हमारे पास है, तो हम कूलाम के बल की गणना कर सकते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कर दो, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां हो गए। अब देखो F बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान कितना हमारे पास
1.517 गुणा 10 की घात -2। Q2 का मान 1.5 गुणा 1.517 गुणा 10 की घात -2 बटे में R का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 गुणा 10 की घात -2। F बराबर, देखो घात सबकी बराबर है तो जो गुणा वाली संख्या इधर ले लो, तो 9 गुणा 1.517 गुणा 1.517 गुणा 10 की घात प्लस की 9 और 2 माइनस की 4 और प्लस की 4। ठीक, और नीचे कितना बचा हमारा 100, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10। आगे हल करते हैं, तो देखो 9 गुणा 1.57 की गुणा जब हम करेंगे तो आएगा हमारे पास 20.71 गुणा 10 की घात। अब देखो प्लस की 9 प्लस की 4 और माइनस की 4 दोनों कैंसिल होगी, बची कितनी हमारे पास 10 की घात 9। ठीक, और बटे नीचे 100। अब F बराबर 100 से ये संख्या काटेंगे तो ये कहाँ आ जाएगी 0.2071, क्योंकि 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 के बाद पहले आ जाएगा, तो 2 ही संख्या इधर, तो जो इस संख्या के पहले हमारा दशमलव आ गया गुणा 10 की घात 9, नीचे कुछ नहीं बचा, तो F का मान आ गया हमारा। अब इस दशमलव को 2 के पहले भेज दो, तो 2 के बाद भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस दशमलव को यहां ले लो 0.71 गुणा 10 की घात ये 9 है, इधर दशमलव जाने से कितनी बची 8, तो F का मान आ गया हमारा न्यूटन 2.071 गुणा 10 की घात 8।